हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज पांडे। मैं आप सभी का एट स्टडी विद जीएसजे में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सेगमेंट लेके आया हूं जो आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो, और और उस सेगमेंट का नाम है इतिहास। और इतिहास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इतिहास के पन्नों में ही उलझे से रह गए हैं, मतलब उलझ गए हैं, जो आज तक कभी वो राज ना कभी खुले हैं। मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताऊँगा जो काफ़ी राज के राज ही रह गए, इतिहास के पन्नों में ही छुप के रह गए हैं। और शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा हो या किसी भी टीचर के द्वारा पहले पढ़ा हो आपने। मैं आपको दिखाऊंगा और देखिएगा इतिहास होता क्या है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अपना एक इतिहास होता है, एक प्राचीन इतिहास हुआ, प्राचीन इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हुआ मॉडर्न इतिहास। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में ये हमारा चला 7वीं ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक चला। 1707 तक चला। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा इसमें, 1707 तक चला। चलो इसको साफ कर देता हूँ कि भारत पर पहले आक्रमण कैसे हुआ। भारत पर पहले आक्रमण कैसे हुआ? पहले जो हमारा भारत था छोटे छोटे कबीलियों में रहता था, छोटे छोटे कबीलियों में, मतलब छोटे छोटे कबीले बटे हुए थे। उसमें से ही एक उनका राजा होता था। छोटे छोटे कबीले होते थे, छोटे और राजा हुआ करते थे, और उनमें एकता भी नहीं थी, किसी भी प्रकार की ना ही एकता थी, अलग अलग अपना रहा करते थे। और उस समय भारत का शासक था दाहिर। भारत का उस समय शासक कौन था? दाहिर, जो समुद्री इलाकों पर उसका शासन था। जिसका शासन कहाँ था? समुद्री इलाकों पर। जिसका शासन कहाँ था? समुद्री इलाकों पर। तभी एक अल हज्जाल नामक व्यक्ति आया। जो ये अल हज्जाल था, ये मुस्लिमों का शासक था। बहुत मुस्लिमों का शासक था। ये जो मुस्लिम थे वहाँ अरबी के, इन्हीं का ही शासक था। अल हज्जाल जो था मुस्लिमों का शासक था। और जब ये समुद्र के रास्ते आ रहा था, तभी कुछ समुद्री घुसपैठियों ने इसे लूट लिया। समुद्री घुसपैठियों ने लूटा और ये जाके मिला दाहिर से। इसने ये कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। तभी दाहिर ने इसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि डाकुओं पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। जिससे ये नाराज हो गया और चला गया। 712 में ये घटना हुई और ये बहुत क्रोधित हुआ। आने के बाद बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि हमें भारत का पैसा, इसने क्या सोचा, हमें भारत का पैसा लूटना है। और जो ये अल हज्जाल था, अल हज्जाल का भतीजा, इसका एक भतीजा था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसका एक भतीजा था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इस भतीजा भी था। ये इसका क्या था? जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था।
अल-हज्जाज का भतीजा और दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर आक्रमण किया। इसने भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन इसकी अवस्था कितनी? 17 वर्ष का था। ये 17 वर्ष का एक नौजवान युवक भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत पर उसने आक्रमण किया, तब हमारा भारत जीना ही सीख रहा था। भारत हमारा जीवन जीना सीख ही रहा था। जैसे कि भारत हमारा जीवन जीना सीख रहा था। और आपने सुना होगा कि इतिहास में केवल 2 लोगों को महान कहा गया। इतिहास में केवल 2 लोगों को महान कहा गया, एक अशोक महान, एक अकबर महान। अशोक महान और अकबर को महान कहा गया। अकबर को महान इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो महान था। अकबर ने महान इसलिए कहा गया है कि अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में संपूर्ण राज्यों को लेकर चला है। अकबर ने अपने साम्राज्य में संपूर्ण राज्यों को एक साथ लेकर चला है। यही अशोक ने किया था। अशोक ने भी संपूर्ण राज्य को एक साथ लेकर चला है। यही अशोक और अकबर ने दोनों ने किया था कि अपने संपूर्ण राज्य को एक साथ लेकर चला है। तभी इन दोनों को महान कहा गया है। और ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने एक साथ सभी राज्यों को लेकर चला हो, इसीलिए अशोक और अकबर को महान कहा गया है। ये 17 वर्ष की अवस्था में नौजवान युवक भारत पर आक्रमण करता है। तभी भारत के कुछ शासक थे। आपने उनका नाम नहीं सुना, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम ललिता दत्ता और मुक्तपीठ और बप्पा रावल जैसे शासक थे, जिन्होंने उसको रोक लिया और वह 714 में भारत से चला गया। 714 में भारत से चला गया। भारत से जाने के बाद एक सुना होगा आपने एक नाम, गजनी नाम सुना होगा। आपने एक नाम सुना होगा, गजनी। ये हमारा पड़ता है चीन के किनारे का हिस्सा। चीन के किनारे का हिस्सा गजनी, जो एक स्वतंत्र शासक अल्पतगीन नामक तुर्की सरदार, ये भारत जब मोहम्मद बिन कासिम भारत छोड़ के चला गया, तभी एक अल्पतगीन जैसे ये हमारा देखा होगा, ये भाग जो हमारा ये वाला भाग है, यहाँ पड़ता है गजनी। ये चीन से सटा हुआ है। एक हमारा जो शासक था अल्पतगीन नाम है, एक तुर्की सरदार ने गजनी पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। छोटे छोटे कबीलियों को मिलाकर गजनी में छोटे छोटे जो हमारा अल्पतगीन नामक सरदार था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तुर्की सरदार छोटे छोटे कबीलियों को मिलाकर इसने गजनी की स्थापना की। छोटे छोटे जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों को मिलाया, जो उनके सरदार थे उनसे आपस में वार्ता की, उनको मोटिवेट किया, जिससे कि उन्होंने इस जगह के इस गजनी नामक स्थानीय स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन का दामाद क्या था? इसका नाम था, अल्पतगीन का दामाद का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 1970 में सुबुक्तगीन, मतलब कि इसका दामाद था 1970 में सुबुक्तगीन ने गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसे उसने गजनी पर अपना अधिकार जमाया, तो एक प्रश्न हमारा यहाँ से ये उठता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान
कौन था? तो ये आता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्की मुसलमान कौन था? कौन था? सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन था वो, सुबुक्तगीन। और जैसे जैसे मतलब सुबुक्तगीन ने काफ़ी अत्याचार किए, लोगों के ऊपर अत्याचार किए। इसने इसने जो हमारी संस्कृति थी, इसने हमारी संस्कृति थी वो लूटना चाहिए। और इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये वही सरदार है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 17 बार आक्रमण किया। और यह आक्रमण 1001 से लेके 1027 तक लगातार आक्रमण किया। इसी बीच कार्यकाल में इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने का मतलब आप समझते हैं, 17 बार आक्रमण जिस व्यक्ति ने किया हो, समझ लो कितना खतरनाक और कितना भयंकर होगा वो। 17 बार आक्रमण करने के बाद इसने एक उपाधि ली। जिस उपाधि का नाम यामुद्दौला और अमीन उल मिल्लाह था। इसकी उपाधि का नाम था, इसने एक उपाधि ली जिसका नाम था यामीन दद्दौला और अमीन उल मिल्लाह। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जब आप आईएएस के एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले ये पूछता है कि ये कौन शासक था जिसने यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त की थी? महमूद गजनवी। पूरे इतिहास काल, पूरे सल्तनत काल सुल्तान की उपाधि लेने वाला व्यक्ति कौन था? सुल्तान की उपाधि ली थी इसने। इसको कहते हैं सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की ये पहला व्यक्ति था जिसने अमीन उद दौला और अमीन उल्लाह की उपाधि ली थी। और इसने कसम खाई थी, इसने यह कसम खाई थी कि वह भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करेगा। समझ लो भाई साहब, ये कितना भयंकर और कितना खतरनाक व्यक्ति होगा जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1001 से लेकर 1027 तक लगातार आक्रमण करने के बाद इसने यह उपाधि प्राप्त की, यामीन दौला और अमीन उल मिल्लाह। और इसका आगे चलकर इसका एक नाम पड़ा जो नाम बुत किशन पड़ा। इसका नाम बुत किशन कब पड़ा? इसने मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दी। मूर्ति भंजक जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूर्ति भंजक, जिसको कहा जाता है मूर्ति भंजक। इसने मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दी, मंदिर तोड़े और बहुत ही अत्याचार किया। और हमारा हिंदू धर्म तभी से गिर गया। तभी से हमारा हिंदू धर्म गिरता चला गया और वहाँ पे मुसलमान साम्राज्य स्थापित हो गया, जिससे कि उस समय जो हमारा हिंदू धर्म था गिरता हुआ चला गया और मुसलमान की साम्राज्य स्थापित होता चला गया। तभी से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती चली गई और आगे मुगल साम्राज्य, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक सभी मुसल शासक होते चले गए। भारत हमारा टूटता हुआ चला गया। भारत में बाहरी लोग आकर रहने लगे। आपको पता ही होगा कि भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं, लेकिन अब उतना नहीं बचा हुआ है। लेकिन पहले मुस्लिम, अरबी, तुर्की सब आके बसते चले गए। इससे भारत काफ़ी सारा धन लूट के ले गए और भारत गरीब होता चला गया।
महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 101 में भारत के सीमावर्ती इलाकों पर किया। महमूद गजनवी ने 1001 में पहला आक्रमण भारत मतलब जो महमूद गजनवी ने 101 में भारत के सीमावर्ती इलाकों पर आक्रमण किया। और दूसरा आक्रमण कब करता है? दूसरा आक्रमण 1002 में करता है। दूसरा आक्रमण 1002 में करता है। और किसके विरुद्ध करता है? जयपाल के विरुद्ध करता है। यह आक्रमण करता है जयपाल के विरुद्ध करता है, जिसमें जयपाल को पराजय के अपमान को सहन ना करने की क्षमता होती है और वह आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। 1 मिनट। एक 1001 से 1002 में दूसरा आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, और यह जयपाल के विरुद्ध होता है। जयपाल विरुद्ध करता है। इससे जयपाल को अपने पराजय और अपमान की बहुत ज़्यादा अनुभूति होती है, जिससे वह आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। और मैं आज यहीं से ख़त्म करता हूँ। आगे कल का बचा हुआ सारांश मैं कल समझाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। और पीडीएफ के लिए मैं कल ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, आज से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको नए नए कंटेंट पढ़ने को मिलेंगे, और शायद अभी आपको करंट अफेयर, जीके जीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जो आपके आगे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं यहीं से अपना कंटेंट ख़त्म करता हूँ।